दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इतिहास संबंधी मैं एक वीडियो सीरीज चला रहा हूं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। भाग एक, प्राचीन भारत। और दोस्तों, आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। इस बारे में सबसे पहले जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में ईस्वी में हड़प्पा की खोज की तथा 1922 में राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अब दोस्तों, उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। मार्टिन व्हीलर ने सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया से प्रभावित थी, ऐसा कहा। राखलदास बैनर्जी जी ने कहा, वैदिक आर्य सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। एल्विन्स ने कहा, हड़प्पा सभ्यता का चमत्कारिक एवं वैभवपूर्ण ढंग से उदय एवं विकास हुआ। गार्डन चाइल्ड सर जॉन मार्शल ने कहा, इस सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से प्रेरित है। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति दक्षिणी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में पूर्व में विकसित ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों कोटदीजी, हड़प्पा, मुंडीगाक, मोरासी, घुंडई, जौव, क्वेटा, कुल्ली, नाल, अमरी तथा कालीबंगा से ही हुई, ऐसा स्टुअर्ट पिगट ने कहा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं सिंधु सभ्यता के विभिन्न नगरों के उत्खनन में कई वस्तुएं मिली, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यहां से मिले अवशेष या प्रमाण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है सिंधु सभ्यता की अभिलेख युक्त मोहरें। दूसरा है पीतल की इक्का गाड़ी। तीसरा है स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। चौथा है शवाधान के गड्ढों में ईंट लगाने के प्रमाण। पांचवा है दोस्तों कांसे का दर्पण। छठा है दोस्तों सुरमा लगाने की सिलाई। सातवां है कर्मचारियों के आवास। आठवां है 6 अन्नागार के 2 समूह। अन्नागार का अर्थ होता है दोस्तों कि जैसे आज के समय में होते हैं गोदाम, तो 6 अन्नागार के समूह का मतलब उनके बिल्कुल 6 कमरे और उन्हीं के पैरेलल 6 कमरे। और 9वां है दोस्तों लाल पत्थर से बनी पुरुष के निर्वस्त्र धड़ की आकृति। धड़ का अर्थ होता है दोस्तों गले से नीचे का जो शरीर होता है। 10वां है R37 कब्रिस्तान। 11वां है मातृ देवी की मूर्ति। 12वां है लकड़ी का ताबूत। 13वां है फसल रखने का खलिहान। 14वां है तांबा गलाने का पात्र। अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यह नगर सिंध के लरकाना जिले में स्थित था। इसकी खोज 1922 में राखलदास बैनर्जी द्वारा की गई थी। यहां से कई चीजों के प्रमाण मिले, जैसे विशाल स्नानागार। दूसरा है नाव के चित्र वाली मुद्रा।
तीसरा है बौद्ध स्तूप, चौथा लिंग पूजा के प्रमाण, पांचवा अन्नागार यानी कि गोदाम, छठा है सीटदार शौचालय, सातवां है मिश्रित पशु की मूर्ति, आठवां है पुरोहित का धड़, नौवां है घोड़े के दांत, दसवां है नर्तकी की कांसे की मूर्ति। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान, और प्रारंभ करते हैं दोस्तों इसे हड़प्पा से। तो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थान हैं उसमें प्रमुख स्थल सबसे पहले आता है दोस्तों हड़प्पा, जिसका उत्खनन वर्ष था 1921 और इसके उत्खननकर्ता थे श्री दयाराम साहनी। और ये दोस्तों नदी तट था रावी, और वर्तमान स्थिति जो इसकी है वो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में। इसके बाद है दोस्तों मोहनजोदड़ो, जिसका उत्खनन वर्ष था 1922, जिसके उत्खनन करता थे राखलदास बैनर्जी, और नदी तट था सिंधु। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में इसकी वर्तमान स्थिति है। सुत कांगेडोर 1939 दोस्तों इसका उत्खनन वर्ष है, और ऑरेलस्टाइन इसके उत्खनन करता थे, और नदी तट जो था वो था दाशक यानी कि दाशक नदी के तट पे ये हुआ था। और वर्तमान स्थिति जो इसकी है दोस्तों वो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और इसके बाद है दोस्तों रंगपुर। रंगपुर का उत्खनन वर्ष था 1953 से 1955 तक, जिसके उत्खनन करता थे रंगनाथ राव। और नदी तट यानी कि जो नदी जिसके तट पे हुआ वो नदी थी भादर। और वर्तमान स्थिति इसकी है दोस्तों गुजरात का कठियावाड़ जिला। इसके बाद है दोस्तों चहुंदाड़ो। चहुंदड़ो दोस्तों उत्खनन वर्ष था इसका 1931, और गोपाल मजूमदार इसके उत्खनन करता थे। और ये दोस्तों सिंधु नदी के तट पे हुआ था, और वर्तमान स्थिति इसकी है सिंध पाकिस्तान में। इसके बाद है दोस्तों रोपड़। रोपड़ का उत्खनन वर्ष था 1953 से 1971। इसके उत्खनन करता थे यज्ञ दत्त शर्मा, और ये सिंधु सतलुज नदी के तट पे हुआ था। और वर्तमान स्थिति इसकी दोस्तों पंजाब का रोपड़ जिला भारत है। उसके बाद आता है दोस्तों कोट दीजी। इसका उत्खनन वर्ष था दोस्तों 1953 से 1957। इसके उत्खनन करता थे फजल अहमद खां, और दोस्तों ये भी सिंधु नदी के ही तट पे हुआ था, जो अभी सिंध प्रांत का खैरपुर नगर है। आलमगीरपुर उत्खनन वर्ष 1958। इसके उत्खनन करता थे दोस्तों यज्ञ दत्त शर्मा, और ये हिंडन नदी के तट पे हुआ था। वर्तमान स्थिति है मेरठ उत्तर प्रदेश। इसके बाद है दोस्तों लोथल। उत्खनन वर्ष था दोस्तों इसका 1955 से 1963। इसके उत्खनन करता थे SR राव भार्गव, और ये दोस्तों घाघरा नदी के तट पे हुआ था, जिसकी वर्तमान स्थिति अभी है अहमदाबाद गुजरात। उसके बाद आता है दोस्तों कालीबंगा 1961, जिसके उत्खनन करता थे बीबी लाल और BK थापर। ये भी दोस्तों घाघरा नदी के ही तट पे हुआ था, और जिसकी वर्तमान स्थिति है हनुमानगढ़ राजस्थान। इसके बाद है दोस्तों कालवण, जिसका उत्खनन वर्ष था 1967, जिसके उत्खनन करता थे आल्विन, और ये दोस्तों ताप्ती नदी के तट पे हुआ था, और जिसकी वर्तमान स्थिति है गुजरात। इसके बाद है दोस्तों सुरकोटदा, जिसका उत्खनन वर्ष था दोस्तों 1970 से 1972, और जिसके उत्खनन करता है यज्ञ दत्त शर्मा, जिसके नदी जो कि नदी तट पे नहीं था दोस्तों, ये कच्छ गुजरात में इसकी वर्तमान स्थिति है। इसके बाद है दोस्तों बनावली। बनावली
दोस्तों उत्खनन वर्ष है इसका 1973 से 1974, जिसके उत्खननकर्ता थे रविंदर सिंह बिष्ट, और जो घाघरा नदी के तट पे हुआ था। और इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो हिसार, हरियाणा। तो दोस्तों अभी हमने इतने स्थलों के बारे में जाना जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान है। इसमें आपने देखा दोस्तों, एक स्थान को छोड़कर बाकी सारी जितनी भी सभ्यताएं वो किसी ना किसी नदी के तट पर ही उत्पन्न हुई हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लोथल के बारे में। तो लोथल यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से कई चीजों के प्रमाण मिले हैं, जैसे स्नान गृह, अन्नागार, नालियों में सोख्ता गड्ढे, युगल शवाधान, गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह, औद्योगिक क्षेत्र, सेलखड़ी की मोहरें, पूरा हाथी दांत, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां, मनका बनाने के कारखाने, अग्नि पूजा के संकेत, आटा पीसने की चक्की के 2 पाट। और दोस्तों अग्नि पूजा के संकेत भी प्राप्त हुए हैं यहीं पे। और दोस्तों सीप प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों चलिए अब हम आ जाते हैं धोलावीरा पे, जिसका समय है उत्खनन वर्ष यानी कि 1984 से 1985। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि धोलावीरा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। यहाँ हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन के साक्ष्य मिले हैं। यह नगर 3 भागों में विभक्त था। मध्य नगर या मध्यमा केवल यहीं पाया गया है। इसके बाद दोस्तों अब हम चलिए जान लेते हैं कालीबंगा के बारे में। तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। यहाँ मिली प्रमुख चीजें हैं जोते हुए खेत के साक्ष्य, युगल शवाधान, तांबा गलाने की तकनीक, कच्ची ईंटों के बने अग्निकुंड, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, कांच एवं मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां, ऊंट की अस्थियां, खिलौना नाव, कुएं और प्राचीर युक्त नगर। और दोस्तों चलिए अब हम बालाकोट के बारे में जान लेते हैं, जहां पे एयर स्ट्राइक करके हमारे जवानों ने बम गिराए थे। यह अरब सागर के तट पर कराची के निकट एक बंदरगाह नगर था। भवन निर्माण के लिए यहाँ मुख्यतः कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ सीप उद्योग सबसे समृद्ध उद्योग था। यहाँ बड़ी संख्या में सीप की बनी चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राक सैंधव व विकसित सैंधव दोनों सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। चलिए दोस्तों अब सुरकोटदा के बारे में जानते हैं। यह गुजरात के कच्छ में था। यहाँ नगर दुर्ग एवं विशाल आवासीय बस्ती थी। यहाँ के दुर्ग को पीली कुटी हुई मिट्टी से बनाया गया था। यहाँ शिला से ढकी हुई कब्र भी मिली। इसके बाद है दोस्तों चहुंदड़ो दोस्तों, यह पाकिस्तान के सिंध में स्थित था। यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं। यह एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ वक्राकार ईंटों के प्रमाण मिले हैं। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, आज के समय की जैसी ईंटें हैं, यानी कि वक्राकार ईंटों के प्रमाण चहुंदाड़ों में प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लिखने की चौकियां एवं मसी पत्र यानी कि दवात, सील या मुद्राओं के निर्माण के कारखाने, मनका बनाने के कारखाने, ईंटों से बनी भट्टियां आदि पाए गए। अब 9वां देखते हैं दोस्तों, बनावली। यह हरियाणा के हिसार जिले में घाघरा नदी के किनारे स्थित था।
यहाँ से अच्छी किस्म का जौ, पक्की मिट्टी के बने हल की आकृति, पत्थर एवं मिट्टी के बने मकान, तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। एक मकान से यहाँ धावन पत्र के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों कोट दीजी पे। इसकी खोज 1955 में फजल अहमद खां द्वारा की गई थी, जो सिंध प्रांत के खैरपुर नगर में स्थित था। यहाँ से पत्थर की नींव पर आधारित मकान, कांस्य से बनी मोटी चूड़ी का टुकड़ा, झुमका, छत्ता, चौक पर निर्मित मृद भांड जिस पर 6 दलीय पुष्प अंकित हैं, प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है दोस्तों रोपड़। पंजाब प्रांत के सतलुज नदी पर स्थित रोपड़ की खोज 1955 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले थे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, शंख की चूड़ियाँ, तांबे की मूर्ति, गोमेद पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कालीबंगा से एक और लोथल से 3 युगल शवाधान के प्रमाण मिले। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं सिंधु काल में विदेशी व्यापार के बारे में। तो दोस्तों जो आयातित वस्तुएं थी वो थी तांबा, जो कि खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान इनके प्रदेश थे। चांदी अफगानिस्तान, ईरान। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। टीन अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद सौराष्ट्र। लाजवृत मेसोपोटामिया। सीसा ईरान। सेलखड़ी राजस्थान, गुजरात एवं बलूचिस्तान। हरितमणि दक्षिणी भारत। फिरोजा ईरान। स्लेट कांगड़ा। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र। निर्यातित वस्तुएं थी दोस्तों सोना, कपास, तांबा, मोर, सूती कपड़ा, अनाज, मसाले, मिट्टी के बर्तन, इमारती लकड़ी, माणिक्य के मनके, टेराकोटा मूर्तियां, सीप की वस्तुएं, आबनूस कार्नेलियन के मनके इत्यादि। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट है। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य व्यापारिक नगर या बंदरगाह लोथल, मुंडीगाक, सुरकोतदा, मालवान, डाबरकोट थे। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी सिंधु काल में। तो सबसे पहले दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन तांबे के प्रयोग से भी वे परिचित थे। पासा इस काल का प्रमुख खेल था। वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। यहाँ खेती व पशुपालन भी किया जाता था। बलूचिस्तान तथा मद्रास तांबे, अजमेर शीशे, कश्मीर एवं कठियावाड़ बहुमूल्य पत्थर के प्रमुख उत्पादन केंद्र थे। लाल एवं गुलाबी मृदभांड का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता था। वृक्षों में पीपल सबसे पवित्र माना जाता था। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। यहाँ स्थल मार्ग के साथ साथ जल मार्ग का भी प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति का प्रमुख आधार व्यापार एवं वाणिज्य था। सिंधु सभ्यता के लोग जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, गेहूं, चावल, कपास, बाजरा, अनाज पैदा करते थे। यहाँ से कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है। इस काल के लोग तरबूज, खरबूजा, अनार, नींबू, केला, नारियल से भी परिचित थे। चावल की खेती का प्रमाण लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुआ है।
सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। यहाँ के लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, गैंडे से भी परिचित थे। कुबड़ वाला सांड यहाँ का सबसे लोकप्रिय पशु था। पशु पक्षियों में बंदर, खरगोश, हिरण, मोर, उल्लू, तोता, मुर्गा के अवशेष खिलौनों एवं मूर्तियों के रूप में मिले हैं। यहाँ के लोग भेड़, सूअर और मछली का मांस खाते थे। घर के बर्तन के रूप में थाली, गिलास, चम्मच, कलश, कटोरे, तस्तरी का प्रयोग करते थे। तांबे से निर्मित दर्पण, कंघे एवं उस्तरे भी प्राप्त हुए हैं। आभूषणों में कर्णफूल, चूड़ियाँ, पाजेब, भुजबंद, करघनी, कंठार मिले हैं। इस काल के लोग में तोल में 16, 64, 160, 320, 640, 12,800 बाटों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से सीप का तथा लोथल से हाथी दांत से निर्मित एक एक पैमाना मिला है। इस सभ्यता के लोग मानव, पशु एवं वृक्ष तीनों रूपों में ईश्वर की उपासना करते थे। मातृदेवी, पशुपति शिवलिंग, नाग पूजा, वृक्ष, पशु पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा, भक्ति एवं परलोक जैसी अवधारणाएं भी इनका हिस्सा थी। चलिए दोस्तों, अब हम प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। खेती किए जाने का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ नामक स्थान से मिला है। चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण इलाहाबाद के कोल्डी हावा नामक स्थान से पाया गया। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु तांबा थी। मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक ही साम्राज्य की दो जुड़वां राजधानियां कहा था। रोपड़ से मानव कब्र के नीचे कुत्ते का शवाधान पाया गया है। प्रथम ज्ञात नगर पालिका सिंधु सभ्यताकालीन है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के संग शेयर करें। और कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबा दें।